नमस्कार, मैं मिसबाहुल। जरा सोचिए, बिहार में चुनाव की तारीखें अभी आई भी नहीं है और चुनाव आयोग कुछ बोला तक नहीं है, लेकिन उससे पहले ही मंच से एक नेता को जीत की बधाई दे दी गई है। क्या आपने कभी देखा है कि बारात निकले उससे पहले ही दूल्हे को वरमाला पहना दिया जाए? मैच शुरू होने से पहले ही किसी टीम को कप पकड़ा दिया जाए? भाई, ये बिहार है, यहाँ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। आज ऐसा ही नज़ारा फिर से बिहार में देखने को मिला है। बीजेपी का बड़ा मंच था, राज्यसभा सांसद भी मौजूद थी, डिप्टी सीएम भी बैठे थे और उसी मंच से पूर्व विधायक बेबी कुमारी को आप तो जीत गई है कहकर बधाई दे दी गई। अब सवाल ये है, जब अभी तक टिकट भी तय नहीं हुआ, तारीख भी घोषित नहीं हुई, तो ये भरोसा कहां से आ रहा है कि जीत पक्की है? और इतना ही सुनना था कि दूसरा गुट भड़क भी गया है, क्योंकि वहां एक और नेता थी, गीता कुमारी। वो भी टिकट की उम्मीद लगाए बैठी थी, उनके समर्थक भी वहां मौजूद थे। जैसे ही बेबी कुमारी का नाम लिया गया, गीता कुमारी के लोग गुस्से में आ गए, नारे लगे, धक्का मुक्की हुई, कुछ ने कुर्सियां उठानी शुरू कर दी। आप अंदाजा लगाइए, मंच पर सांसद बैठी हो, डिप्टी सीएम बैठे हो और वहां ऐसा हंगामा हो जाए कि पुलिस और सुरक्षा कर्मी को कूदना पड़े। किसी तरह मामला शांत भी हुआ। सांसद ने कहा कि मुंह से गलती निकल गई थी, लेकिन ये गलती थी या सच्चाई का झलकाना था? यही सवाल मैं नहीं, जनता पूछ रही है। ये भरोसा कि चुनाव हम ही जीतेंगे इतना मजबूत क्यों है? क्या सरकार ने इतना काम कर दिया है कि जनता सवाल ही नहीं करेगी? या फिर ये भरोसा किसी और चीज से आ रही है? दोस्तों, मैं बता दूं, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि खेल चुनाव से पहले ही सेट कर दिया जाता है, वोटिंग से पहले ही नतीजे लिखे जा चुके होते हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति की भाषा है या सच में कोई गहरी बात है? मैं यहां कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन वो तस्वीरें, वो बयान जनता के मन में यही शक पैदा कर रही है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई सरकार 15 से 20 साल लगातार बैठी हो तो जनता का गुस्सा दिखने लगता है। दिल्ली में शीला दीक्षित 15 साल के बाद हार गई, उड़ीसा में नवीन पटनायक भी हार गए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में चुनाव हार गई, लेकिन यहां गुजरात देख लीजिए, 25 से 30 साल से बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान हर चुनाव जीतते रहे। हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र, कहीं किसान आंदोलन, कहीं बेरोजगारी, कहीं महंगाई, लेकिन चुनाव नतीजे कुछ और ही आते हैं। क्या भारत की जनता बाकी देशों से अलग है या फिर वोटिंग का पूरा तरीका बदल चुका है? दोस्तों, अगर सिर्फ काम और लोकप्रियता की बात करें तो बिहार आसान नहीं है। गांव-गांव में गुस्सा है। कुछ ही दिन पहले मंत्री श्रवण कुमार को गांव वालों ने घेर लिया था, आपने देखा भी होगा, 3-3 बार गाड़ी बदलकर भागना पड़ा था। पटना में आप देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का विरोध हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़े गए। क्यों? क्योंकि जनता के सवाल वही है, मुआवजा कहां है, बेरोजगारी का हल कहां है, महंगाई का बोझ कब कम होगी, कानून व्यवस्था कब सुधरेगी? ये सवाल अब भी हवा में तैर रहे हैं। दोस्तों, फिर भी बीजेपी नेताओं का चेहरा देखिए, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। अमित शाह कई बार कह चुके हैं 20 साल 30 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। नरेंद्र मोदी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा था कि 2047 तक हमारी सरकार रहेगी। अब ये कॉन्फिडेंस जनता के भरोसे पर है या किसी और खेल पर? ये सवाल जनता पूछ रही है, क्योंकि जनता देख रही है
कि नेता जब गांव में जाते हैं तो घेर लिए जाते हैं, नाराजगी हर तरफ है, तो फिर चुनाव नतीजों में नाराजगी क्यों नहीं दिखती? बिहार का चुनाव आसान नहीं है, मैं आपको बता दूं। यहां बीजेपी के लिए भी करो या मरो का है, आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी वही करो या मरो है, जेडीयू के लिए भी यही हाल है। क्योंकि अगर बीजेपी बिहार हारती है तो दोस्तों 2029 की राह मुश्किल होंगी। अगर आरजेडी और कांग्रेस यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो मैं आपको एक सब बता दूं, बंगाल और असम में भी संदेश खराब होंगे। लेकिन इस बार जनता को सोचना होगा, क्या वोट देने का अधिकार आपके हाथ में है या कहीं और तय हो चुका है? क्या आपके गांव की बेरोजगारी, आपके घर की महंगाई, आपके मोहल्ले की कानून व्यवस्था चुनाव का मुद्दा बनेंगे, या फिर सिर्फ मन से ही दी जाने वाली बधाइयां ही सब कुछ तय कर देंगी? तो दोस्तों, मंच पर जो कुर्सियां चली वो सिर्फ लकड़ी या फाइबर की कुर्सियां नहीं थी। मैं बता दूं आपको, वो जनता के गुस्से की कुर्सियां थी, वो भरोसे की कुर्सियां थी। और सवाल यह है कि इन कुर्सियों का मालिक आखिर कौन है, जनता या फिर नेता? अब आप क्या सोच रहे हैं कमेंट में हमारे साथ लिखिएगा जरूर। वीडियो को आप यहां तक देखें तो शेयर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। और मैं बार बार आपको इस सोशल मीडिया के माध्यम से बताते भी रहता हूं। अब आप अपना राय जरूर दीजिए। जुड़ने के लिए धन्यवाद।